महिलाएं हैं, हमारी तरह सांसारिक जीवन को छोड़ करके समाज के उत्थान और कल्याण के भाव को लिए जन जन तक पहुंच रही हैं। चलिए मिलते हैं हम। पहली बात तो पनवेल से आप हैं। हाँ, ये सीनियर भिखुड़ी है, वो हमारी सीनियर भिखुड़ी। ये कैसी तो ये भी सीनियर है। मैं भिखुड़ी धमनंदा। नहीं इधर मैं भिखुड़ी धमनंदा सहारनपुर से आई हूँ, आगरा की भूमि पर। कल हमारा जो भिखुड़ी संघ की स्थापना हुई थी, भादों की पूर्णिमा के दिन महाप्रजापति गौतमी ने 500 भिखुणी के साथ में ये चिवर धारण किया था। घर बार त्याग कर उन्होंने धर्म के रास्ते पे चलकर अपने आप को भी प्रवजित किया था, और उनके साथ 500 भिखुणी भी थी। तो कल हमने उनका भिखुणी डे मनाया है। सभी भिखुणी संघ यहाँ इकट्ठी हुई, उपासक उपासिका भिक्षु। हमें कल बहुत अच्छा लगा कि हमें यानी हमारे अंदर समानता है। जिस ड्रेस में एक भिखुणी थी उसी ड्रेस में भिखुणी थे, और जिस ड्रेस में एक उपासक थे उसी ड्रेस में एक उपासिका भी थी जी। तो जो 4 संघ बताए, 4 जोड़े बताए हैं, भिक्षु है, भिखुणी है और उपासक है, उपासिका है, वो हमारा कल संघ का एक भरपूर संघ का संदेश था कि हम सब लोग एक समानता के हैं। जैसे मैं बोलते हैं, हम बोलते हैं मानव मानव एक समान। वो कल मैंने ये बहुत गहराई से महसूस करा है कि वाकई में ये हम जिस चीज़ तक वंचित थे वो आज हम सब धन धन्य से भरपूर हैं, और हमें भी पूरा अधिकार है। आज के जो अभी बात करते हैं और संप्रदाय की, तो क्योंकि महिला को पहले से ही हर चीज़ में वंचित करेगा, तो आज महिला जो बाबा साहब ने कहा था समानता का अधिकार, यानी समान बरोबर समान है। जो पुरुष को अधिकार है वो एक महिला को भी है। आज कल एक घर की मालिक नहीं बन सकती थी महिला, आज एक महिला वो मठाधीश है, वो मंदिर की मालिक भी है। वो मैं अपने ऊपर भी बोलती हूँ कि मैं एक पूर्व बिहार की मालकिन भी हूँ, जिसे मैं गर्व से कहते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हर चीज़ तो कहा जाता है ये घर उसका है, ये घर उसका है। घर आज अनेक घर है, और सबसे बड़ी अच्छी बात तो है बनते करुणाशील ने एक अलीगढ़ में जो भिक्षु संघ और भिक्षुणी संघ की लिए बिहार की तैयारी करी है। उसमें अभी हम बहुत सोचते थे कि कल हम वृद्ध हो जाएंगे, हमें भी घर लौटना पड़ेगा, परिवार में जाना पड़ेगा, पर भंते जी ने एक नया इतिहास रच दिया। उसमें उन्होंने कर दिया है कि वहाँ वृद्ध होने के लिए भिक्षु निवास और उनके लिए एक हॉस्पिटल की स्थापना भी कर दी भंते जी ने। तो मैं उस दिन से ही अपने आप को, मैं नहीं समझी मेरे पास कुछ है, मैंने कहा मेरे लिए एक बड़ा व्यवस्था के लिए एक बड़ा एक संस्थान बनने जा रहा है। और जब वो मुझे ये सुनकर कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारी जो भिखुणी संघ है, ये हम अब गर्व से जी सकते हैं और गर्व से ही मर भी सकते हैं। घर में अगर एक भिक्षु लोग मरते हैं तो 4 आदमी उन्हें कंधा दे देते हैं, और जिस दिन वहां कोई भिक्षु या भिक्षुणी मरेगा तो उसे एक वो उत्सव के रूप में पूरे संसार में संदेश जागा कि देखो ये भिक्षु की एक अंतिम यात्रा है। लोग उसका उदाहरण देंगे, उससे बहुत सराहना करेंगे। तो मैं अभी जो मेरे साथ में भिक्षुणी है, मैं उनका बहुत साधुवाद करती हूँ, और सभी को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय जय भीम। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। साधु साधु साधु। भंते जी जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसे कि मैं देखी कि उत्तर भारत का ये भिखुनी संघ का जो ये प्रायोजित कार्यक्रम है, ये पहली बार यहाँ उत्तर भारत में मैंने देखा ऐसे इस तरह की प्रोग्राम आयोजित हो रहे हैं। और ये आगरा की धरती में ये इसकी शुरुआत हुई है, जो कि
डॉक्टर करुणाशील भंते राहुल जी के सानिध्य में ये प्रोग्राम पहली बार यहाँ किया गया है, तो इसके बारे में बताएं कि इस तरह के प्रोग्राम करना कितना जरूरी है समाज में, और भिखुनी संघी की क्या महत्व है समाज के लिए, क्या भूमिका है उनकी। मैं सबसे पहले साधुवाद देती हूँ वुमेन वॉइस चैनल को, जो धम्म का जो प्रचार प्रसार है, जो धम्म को पूरे समाज तक पहुँचाने का आप कार्य करते हैं, आपका बहुत बहुत साधुवाद। सबसे पहले मैं साधुवाद देती हूँ बंते दमिनिया जी को, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और हम सबको यहाँ आने का मौका मिला। हम भिखुनिया जरूर हैं, लेकिन हम भिखुनिया भी हम पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं कि हम कैसे भिखुनिया बनी, हमें क्या करना चाहिए। जब तक भिखुनिया इकट्ठे होकर बैठेंगे नहीं, तब तक हमारा प्रशिक्षण नहीं होगा, तो हम समाज में एक रूप में काम नहीं कर पाएंगे। जब हम समाज में जाते हैं, जो भिक्षु या भिक्षुणी जो कुछ जानता है वही समाज को बताता है। जब एक भिक्षुणी, मैं किसी गांव में गई, मैंने अपनी बात रखी, मेरे बाद कोई कुछ टाइम बाद दूसरी भिक्षुणी जाती है, वो उसी बात को दूसरी तरह से रखती है, तो हमारे जो उपासक हैं वो संशय में पड़ जाते हैं कि उस भिक्षुणी ने तो ऐसे कहा था और ये भिक्षुणी ऐसी बात करी। इसलिए भिक्षु भिक्षुणियों का प्रशिक्षण होना बहुत जरूरी है, ताकि हम समाज को एक रूप में ही धम्म के बारे में बता सकें और हमारे जो उपासक उपासक हैं वे संतुष्ट भी हो सके और धम्म को ठीक से ग्रहण कर पाए। जो कल हमारा ये भिक्षुणी संघ दिवस था, आज से हजारों साल पहले इसकी स्थापना की। इसमें महाप्रजापति गौतमी ने बहुत ही संघर्ष करके, बहुत ही मेहनत करके और बनते आनंद खेल के माध्यम से हमें ये मौका मिला। महाकाणिक बुद्ध ने हमें सबसे पहले प्रथम मिला महाप्रजापति गौतमी को, उनको उपसंपदा दी और उनके साथ आने वाली 500 सख्य महिलाओं को उपसंपदा किया। आज हम उनकी कृतज्ञ हैं। इस मार्ग पर वो चली तो हमें भी इसका मौका मिला। समाज की महिलाओं को तैयार करने के लिए यदि हमने समाज को अंधविश्वास से बाहर निकालना, तो सबसे पहले हमें अपनी महिलाओं को जागरूक करना होगा। फिर जागरूक जो कर्म कांड, पूजा पाठ का काम, अंधविश्वास का काम, इस पे महिलाएं ही ज्यादा काम करती हैं। यदि हम अपनी महिलाओं को जागरूक कर देते हैं, उनको ठीक से धर्म सिखा पाते हैं, तो वो अंधविश्वास से बाहर निकलेंगी। जब वो अंधविश्वास से बाहर निकलेंगी तो वो अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दे पाएंगी, अच्छे संस्कार दे पाएंगी। तो हम बाबा साहेब के कृतज्ञ हैं। पहले तो समाज अज्ञानता में था, अनपढ़ था, लेकिन बाबा साहेब ने अपने अंतिम दिनों में हमें बुद्ध का मार्ग दिया है। क्योंकि ये जो धम्म है, बुद्ध का जो धम्म है, ये समानता का धम्म है, ये मानवता का धम्म है। इसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, इसमें कोई छुआछात नहीं है। जब एक समाज से छुआछात की जाती है, उसे नीच बताया जाता है, तो उसका मनोबल गिर जाता है। अपने मन को मजबूत करने के लिए, अपने मन को मजबूत करने के लिए हमें धम्म को सीखना चाहिए। ये बुद्ध का ही धम्म है जो आदमी के मन का रूपांतरण करता है। जब तक हमारे मन का रूपांतरण नहीं होगा, हमारा मन नहीं बदलेगा, तो हम ठीक से काम। भंते जी, जैसा कि आपने बताया कि आप धम्म भूमि अधूरी रह गई थी बात जी, अधूरी रह गई थी, तो बीच में मेरा ध्यान में वहाँ जाना। तो हम कृतज्ञ हैं बाबा साहेब के। अंतिम दिनों में बाबा साहेब ने हमें धम्म दिया। यदि हम समानता चाहते हैं, सम्मान चाहते हैं और स्वतंत्रता और भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो हमें धम्म को समझना होगा। और बाबा साहेब ने हमें धम्म में आने के लिए ही नहीं कहा। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बुद्ध की शरण में जाए,
उन्होंने सबसे पहले खुद गए और तभी हमें कहा जिनको ये धम्म अच्छा लगता है, जिनको ठीक से ये बात समझ आ गई है, वो मेरे साथ इस धम्म में आए। आज ये बहुत ही जरूरी है धम्म को सीखना, उसको आचरण में उतारना और हमारी महिलाओं को धम्म के प्रति जागरूक करना ये बहुत जरूरी है, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी भी अंधविश्वास से बची रहे। महिलाओं को ठीक से धम्म सिखाने के लिए महिला भिक्षुणी की जरूरत होती है, क्योंकि एक महिला भिक्षुणी है, महिला को अच्छी तरह से बता सकती है, समझा सकती है और महिलाएं भी स्वतंत्र होके ठीक से उनसे बात कर सकती हैं, उनसे पूछ सकती हैं। तो इसीलिए महिला भिक्षुणियों की बहुत जरूरत है। आज बहुत सारी भिक्षुणियां चर्चा करती हैं कि जो पुरुष भिक्षु हैं वो महिलाओं को समानता नहीं देते हैं। जो पुरुष भिक्षु हैं वो महिलाओं को समानता, भिक्षु ने समानता दे या ना दे, समानता वो दे या नहीं, इसका हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें चारिका करनी चाहिए। चारिका से हमारे संबंध बनेंगे समाज से, उपासक उपासिकाओं से हमारे संबंध बनेंगे। हम चारिका करने जाएंगे, हम रूबरू होंगे तो उपासक उपासिक हम उनके बीच में जाएंगे, वो भी बुद्ध विहारों में धम्म सीखने आएंगे। तो सबसे पहले तो हमें अपने समाज में जाके अपने संबंध स्थापित करने होंगे। और एक भिक्षु को जरूरी है कि उसका स्वभाव अच्छा हो, उसकी वाणी अच्छी हो, उसका व्यवहार अच्छा हो। यदि हमारा स्वभाव अच्छा नहीं है तो हमारी वाणी भी अच्छी नहीं हो सकती। यदि हमारी वाणी अच्छी नहीं है, हम दूसरों के साथ ठीक से नहीं बोलेंगे, मधुरता नहीं बोलेंगे, विनम्रता से नहीं बोलेंगे तो समाज हमें कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए हमारे वाणी भी अच्छी सुंदर होनी चाहिए। जब हमारी वाणी अच्छी होगी, हमारी वाणी से हमारे संबंध अच्छे बनेंगे और जब संबंध अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज का भाईचारा भी कायम बना रहेगा। तो इसलिए वाणी बहुत जरूरी है, विनम्र होनी चाहिए। और उसके बाद जिसकी वाणी अच्छी है तो उसका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। यदि हम लोगों के साथ व्यवहार अच्छा नहीं करेंगे, उनके साथ ठीक व्यवहार नहीं कर पाएंगे, तब भी लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तो हम भिक्षु भिक्षुणियों को सीखना होगा कि हमने समाज में कैसे काम करना है। तो इसलिए सबसे पहले तो हमारा अपना ही मन रूपांतरित होना चाहिए, हम अपना मन ठीक होना चाहिए, हमारी मानसिकता ठीक होनी चाहिए। और माँ कानिक बुद्ध ने कहा है किसी भी भिक्षु भिक्षुणी को ये आशा नहीं करनी चाहिए कि समाज हमारी सेवा करे। भिक्षु में क्रोध नहीं होने चाहिए। भिक्षु जब एक भिक्षु बनता है वो सारे विकारों को छोड़ के ही भिक्षु बनता है। यदि चीवर लेने के बाद भी हमारे अंदर क्रोध है, हमारे अंदर द्वेष है, हमारे अंदर जो विकार है, बुराइयां हैं, तो हम चीवर से तो भिक्षु हैं लेकिन मानसिकता हमारी ठीक नहीं है। तो इसलिए हमें धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए सबसे पहले हमारा मन ठीक होना चाहिए और हमारी मानसिकता भी ठीक होना चाहिए। भिक्षुओं को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। हाँ, उपासक क्रोध भी कर सकते हैं, कुछ ऐसी बातें भी पूछ सकते हैं जिनका हमें पता नहीं है। जो जितना भी ज्ञान हमें वही चीजें लोगों को बतानी चाहिए और ठीक से बतानी चाहिए। हमें इतना लोभ नहीं करना चाहिए, जो बातें हमें नहीं पता है हम समाज को उसको बताएं। बहुत बहुत साधुवाद। बंदे जी ने बहुत ही अच्छा मार्गदर्शित किया और जो कि धम्म भूमि पिछले 2 दशकों से श्रेष्ठ जीवन के आंदोलन के लिए कार्य कर रही है और धम्म भूमि की अहम भूमिका के तौर पे हमारे साथ आज उपस्थित हैं भंते निर्मल जी, जो कि नाम सही है ना, भंते निर्मल जी? जी, हाँ। तो भंते जी, जैसा कि आपकी धम्म भूमि की जो कार्यशैली है भारत देश में, ये
जो आप लोग की योजनाएं होती हैं, आप लोग की कार्यशैली होती है, जो आप श्रेष्ठ जीवन के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, तो जैसे अभी भिक्षुनी संघ की जो आप लोग ने उत्तर भारत में पहली बार आपने प्रोग्राम किया, तो इससे महिलाओं में तो काफी कुछ अच्छा संदेश गया ही होगा। तो ये पहली बार ये यहाँ आपने प्रोग्राम किया और भिक्षुनी संघ को स्थापित करने के लिए जो जद्दोजहद धम्मभूमि कर रही है, तो उनके लिए क्या योजनाएं हैं आगे के लिए? और क्योंकि धम्मभूमि योजनाएं बनाकर ही काम करता है, जैसा हमने 2 दशकों से देख रहे हैं। और जैसे कि इनके भिक्षुनियों को बिहारों को लेकर के, जैसे कि बनते प्रेम प्रशिला जी ने, जैसा कल उन्होंने बोला कि भिक्षुनियों को बिहार की जरूरत है, क्योंकि उनको एक अच्छा वातावरण चाहिए, उनको रहने के लिए व्यवस्था चाहिए। तो इसके लिए धम्मभूमि के पास क्या योजनाएं हैं, और आगे जो भिक्षुनी संघ को आगे बढ़ाना है, स्थापित करना है, उसके लिए प्रशिक्षण या उनके लिए क्या चीजें उपलब्ध मुहैया करवा रहा है धम्मभूमि? इसके लिए हम सब धम्मभूमि के जो भिक्षु भिक्षुणी हैं जी, बहुत सारे उपासक उपासी चारों संघ धम्मभूमि में कार्य कर रहे हैं। इसके लिए जो ये कहा है कि हमारी भिक्षुनियां बहुत परेशान है कि उनके लिए बहुत ब्याज नहीं है, रहने के लिए भी उनके लिए स्थान नहीं है। तो इसका तो हमें बहुत ज्यादा समाज में काम करना पड़ेगा, समाज से ठीक से संबंध बनाने पड़ेंगे, धर्म के प्रति उनकी श्रद्धा पैदा करनी पड़ेगी। जब धर्म के प्रति समाज की श्रद्धा होगी तो उनके लिए वो बहुत विहार भी बनाएंगे, वो महिलाओं भिक्षुनियों का सम्मान भी करेंगे, उनको धर्म के लिए उनकी देशना भी करवाएंगे। जैसे जैसे धर्म की देशनाएं होंगी, हमारी महिलाएं धर्म से जुड़ेंगी, तो उसके बाद न तो भिक्षुनियों के लिए बहुत विहार की कमी रहेगी और न ही उन्हें कोई परेशानी आएगी। और बाकी तो मैं तो यही कहूंगी, यदि हम सम्मान की व्याख्या करते हैं तो ये भी हमारा एक लोभ है, हमें भिक्षु और भिक्षुणियों को कोई लोभ नहीं करना चाहिए। हमें तो समता में समाज के लिए काम करना चाहिए, किसी चीज का भी लोभ हमारे मन में नहीं आना चाहिए। बाकी बनते करुणाशील राहुल जी के सानिध्य में हम काम करते हैं, हम वहीं से प्रशिक्षण लेते हैं, बनते जी हमें बार बार प्रशिक्षण देते हैं और उनका प्रयास है हमारी जितनी भिक्षुणियां हैं ये भी प्रशिक्षण ले, क्योंकि भिक्षुणियों का धर्म के प्रचार में बहुत बड़ा प्राचीन समय में भी सहयोग रहा है और अब भी उनका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है महिलाओं को जागरूक करने के लिए। तो बंदे जी समय समय में हमें प्रशिक्षण देते रहते हैं। उनका प्रयास है कि हम प्रशिक्षण लेके ही सभी भिक्षु और भिक्षुणियां काम करें, ताकि हम समाज में धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा कर सकें। जब श्रद्धा पैदा होगी तभी समाज उसको समझ पाएगा और वो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए काम कर पाएगा और भिक्षु भिक्षुणियां भी समाज के लिए काम कर पाएंगे। क्योंकि यदि भिक्षुणी और भिक्षु हैं, ये चारों जो संघ महाकाणिक बुद्ध ने बनाए ये बहुत जरूरी है। यदि हमारा उपासक और उपासी का संघ साथ नहीं है तो भिक्षु और भिक्षुणियां भी कुछ नहीं कर सकते। तो इसलिए सीखने वाले भी जरूरी है और सिखाने वाले भी जरूरी है। इसलिए चारों संघ का बहुत बड़ा महत्व है और इन चारों संघ को प्रशिक्षण लेना चाहिए, ताकि सिखाने वाले भी ठीक से सिखा पाए और सीखने वाले भी ठीक से सीख पाए। यदि हम ठीक से नहीं सीख पाएंगे, ठीक से नहीं सिखा पाएंगे तो धर्म के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं हो सकती, और जब जिस के प्रति श्रद्धा पैदा नहीं होती तो उसके प्रति हमारा मनुष्य को जल्दी से स्वीकार नहीं करता है। तो बनते करुणाशील राहुल जी का हमारे जीवन में तो बहुत बड़ा महत्व है, वही हमें इस मार्ग पे लेके आए हैं और हमें लगता है कि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें तो यही काम बहुत ही अच्छा लगता है जो समाज के कल्याण का काम है। हजारों सालों से जो काम पीछे रह गया था और दोबारा से बाबा साहेब इस काम को हमें दे के गए हैं, और बाबा साहेब भी भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। वो इसीलिए बनाना चाहते थे इस भारत देश का हर आदमी का जीवन श्रेष्ठ और सुखी बन सके। हर आदमी का जीवन श्रेष्ठ और सुखी धर्म से ही बन सकता है। इसलिए हमें सभी को धर्म को धारण करके धर्म के आचरण से ही अपना जीवन यापन करना चाहिए, तभी हमारा जीवन सुखी हो पाएगा। तो इसके लिए बंके जी प्रयास कर रहे हैं। अभी अलीगढ़ में 17.5 बीघे जमीन खरीद ली गई है और 4 बीघे जमीन और खरीदी जाएगी। तो वहाँ राष्ट्रीय लेवल के बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए
निवास स्थान भी बनेंगे, प्रशिक्षण केंद्र भी बनेंगे और वृद्ध भिक्षु सेवा विहार भी बनेंगे, ताकि हमारे वृद्ध भिक्षु पूरा जीवन समाज को देके धर्म के लिए घर त्याग के पूरा जीवन समाज को देता है, धर्म का प्रचार करता है और अंतिम दिनों में उन्हें परेशानी आती है। बौद्ध विहारों में उनकी सेवा करने वाले नहीं रहते हैं, तो लेकिन मेरे ये बात है, यदि हम ठीक से उपासकों में धर्म का प्रचार कर पाए, उनमें श्रद्धा पैदा कर पाए, तो शायद ये जो किसी भी भिक्षु भिक्षुणी का श्रीअंत होता है, उसके बाद हमारे उपासक भी सीख पाएंगे और वो ठीक से उनको सेवा दे पाएंगे और अंतिम दिनों में उन्हें कोई परेशानी नहीं होने पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, न तो हम ठीक से शायद उनको समझा पा रहे हैं और ना उपासक समझ पा रहे हैं, इसलिए अंतिम दिनों में भिक्षु भिक्षुणियों की ये समस्या आती है और अंतिम दिनों में घर जाके ही उन्हें अपने प्यार प्राण त्यागने पड़ते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं तो ये सोचती हूँ कि हमारे में भी धर्म को सिखाने की कोई दिक्कत है, तो हमें ठीक से सिखाएंगे तो श्रद्धा पैदा कर पाएंगे। तो अभी तो बहुत काम करना है, क्योंकि हजारों सालों से इस धर्म को खत्म कर दिया गया है। लेकिन आज धम्म भूमि के प्रयासों से, भंते जी के प्रयासों से, जो धम्म भूमि के भिक्षु भिक्षुणी है और हमारे समाज के और समाज में जो भी भिक्षु भिक्षुणी है, वो ठीक से काम कर पाएंगे और समाज के अंदर हम धर्म का प्रचार ठीक से कर पाएंगे, उनमें श्रद्धा पैदा कर पाएंगे। दोबारा से जो बाबा साहेब की परिसंकल्पना थी भारत को बुद्ध में बनाना, तो शायद हम अंतिम सांस तक उस पे काम करेंगे और बहुत सा काम हम कर पाएंगे। हमने अब कोई नए मार्ग नहीं बनाने हैं, जितने भी मार्ग है धर्म का है या समाज सुधार का मार्ग है, वे हमारे महापुरुषों ने बना दिए हैं। जो मार्ग महापुरुषों ने बनाए थे, हम उनके ऊपर चला नहीं, समाज उनको समझ नहीं पाया। जब उन पे वो नहीं चल पाया तो उस मार्ग पे जंगल खड़े हो गए। कहते हैं कि एक खाली खेत में बीज ना बोया जाए तो उसमें खरपतवार उग जाती है, तो ये तो खरपतवार नहीं, या तो जंगल खड़े हो गए हैं। तो हम तो सिर्फ जो महापुरुषों ने मार्ग बनाए हैं, हम उस खरपतवार को खत्म कर रहे हैं, उस जंगल को खत्म कर रहे हैं, उस रास्ते को साफ कर रहे हैं, ताकि हमारा समाज सरलता से, सुगमता से उस मार्ग पे चल पाए। तो अब हमें मार्ग बनाने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ बनाए हुए मार्ग को उसको साफ करना है, समाज को उस पर चलाने का प्रयास करना है। तो बंते जी वही काम कर रहे हैं, उन्हीं के सानिध्य में हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। जैसा कि भंते निर्मल जी ने धम्म भूमि की योजनाओं को लेकर के बताया और भिक्षुणी संघ के बुद्ध विहार और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, जो कि भिक्षु संघ के मर जाने के बाद जो व्यवस्थाएं होती है, जिनका महापरिनिर्वाण होता है, वो भी बुद्ध विहार में सेवा विहार के तौर पे उनको स्थापित किया जाएगा और काफी इज्जत और सम्मान के साथ महापरिनिर्वाण के लिए वहाँ जगह बनाई जा रही है। और अलीगढ़ में इसकी योजनाएं चल रही हैं और हम इसी कड़ी में मिलते हैं। कल के प्रोग्राम में और भी कुछ भिक्षुणी आई है, भिक्षुणी संघ आई हुई हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं। भंते जी जय भीम, नमो बुद्धाय। आपसे भंते जी, आप अपना छोटा सा परिचय दें पहले तो। छोटा सा परिचय दें हमारे ऑडियंस को। हाँ, अभी का जो आप भिक्षुणी हैं, आपका जीवन जो अभी प्रेजेंट में, आप उसके बारे में सबसे बताएं। पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध, परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हैं। और हमारे साथ जो बैठी हैं बड़ी भिक्षुणियाँ, उनको मैं त्रिवार वंदन करती हूँ और जो छोटी भिक्षुणियाँ हैं बैठी हैं, उनको नमो बुद्धाय जय भीम करती हूँ। और अभी भंते निर्मल जी ने कहा कि हमको प्रशिक्षण की जरूरत है, तो प्रशिक्षण के लिए हमें बुद्ध विहारों की जरूरत है, प्रशिक्षण केंद्र की जरूरत है, जो भी हर जगह
उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जी। हमारे अलीगढ़ में जिस तरह से भंते करुणाशील राहुल जी ने प्रयास किया है, उस तरह से हम सभी को करना चाहिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें इन लोगों के साथ मिलकर काम सहयोगी करना पड़ेगा, सहयोग करना जी पड़ेगा, तभी हम समाज को अच्छा अच्छा ज्ञान दे पाएंगे। नहीं तो हम किसी को गाली देकर हम अपने धर्म को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। हम उनको अपनी अच्छाई दिखें, है ना, हम अपनी अच्छाई को बताएं जी और नियम का पालन करें, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हमारा धर्म चमकेगा, हमारा ये होगा महत्वपूर्ण, मतलब हमारी महत्ता बढ़ेगी समाज में। भंते जी जैसा कि अभी आप पहले आपका जो जीवन रहा है जी परंपराओं से और आप किसी धर्म को छोड़ कर के आई हैं, आप धर्म जी परिवर्तित किया है, जो भी जी आपके तीज त्योहार थे, आपके जी परंपराएं थी, उसको तोड़ करके ब्रेक करके आप आई हैं, वो भी धर्म परिवर्तन के साथ साथ आप धर्म गुरु का भी काम कर रही हैं, बौद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं आप। जी तो जैसे कि मैं आपके बारे में बाद में बात करूंगी, जैसे कि अगर सामान्यतः सारी महिलाएं जो सड़ी गली व्यवस्थाएं हैं या जो उन धर्मों को त्याग करके वो बौद्ध धर्म में आती हैं, तो उनका जीवन कैसे परिवर्तित हुआ है, आप कैसा देख पा रहे हैं समाज में अभी? अब इस बारे में बताएं भंते जी। जी। जो बुद्ध के मार्ग पर चलता है, वो अपने आप को जान लेता है कि हम क्या हैं, है ना। जो आडंबर में भरा हुआ है, उसको ये नहीं मालूम मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन बुद्ध के मार्ग पर आने से उनको हर चीज का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई बोलना चाहेगा इस पर? आप बोलेंगे 2 मिनट? आप बोलेंगे। अ, भंते जी मेरा सवाल ये है कि आप तो भंते जी हैं, आपके धर्म की प्रचार प्रसार कर रही हैं, लेकिन आम महिलाओं की मैं बात कर रही हूँ कि जो दूसरे धर्मों से आकर के अपना बुद्ध धर्म को चुना उन्होंने, तो उनके जीवन में, पहले के जीवन में और अभी के जीवन में ऐसा क्या परिवर्तन आया है? समाज में आपको क्या देखने को मिल रहा है बौद्ध समाज में? तो जो पहले दूसरे धर्म से निकल के धर्म में आई जी सबसे पहले तो उन्होंने धर्म को समझा है, अपने आप को समझा है, और धर्म को समझने के बाद जो दूसरे धर्मों में अंधविश्वास कर्म कांड थे, जिनके कारण से उनके मन में एक भय था, जी जी एक डर था। जी जब वो उस धर्म से निकल के धर्म में आई है, धर्म को समझ पाई, सबसे पहले तो उनके मन के डर और भय वो खत्म हुए हैं। जी बिल्कुल। और जब डर और भय खत्म हुआ है तो वो मन से स्वतंत्र हो जाती है, उन्हें कोई डर नहीं लगता। तो उन्होंने जो हमारे ये अंधविश्वास की चीजें हैं, जो तीज त्योहार पाखंड है, परंपरा पाखंड है, जो भी जी है, कर्म कांड है, जी ये इन चीजों से वो भय मुक्त हो गई है, और वो इनको करने से इन्होंने बिल्कुल नकार दिया है। जी जैसा जो बाबा साहेब को मानते हैं, बाबा साहेब ने कहा है जो जितनी भी तिथियां, जितने भी त्योहार हैं, ये हमारे नहीं है, इनको हमें त्याग देना चाहिए। तो बाबा साहेब ने श्रद्धा रखते हुए उन्होंने इस बात को भी समझा है, और धर्म के माध्यम से ही समझा है। तो तुरंत से ही भय निकलने के बाद वो इन चीजों को त्याग पाई है, और आज वो स्वतंत्र है, आजाद है, वो भय मुक्त है। तो इतना अंतर हमने देखा है। और जो उस धर्म से निकल के आई है और जो धर्म को हमारे से भी सुनती है, तो बहुत जल्दी उनका मन इस चीज को स्वीकार कर लेता है। बहुत बहुत साधुवाद हमें जी दिखाई देने को मिलता है। जी बहुत बहुत साधुवाद आपको भंते जी। चलो बाद में लगाएंगे। जी भंते जी, आप छोटा सा परिचय दें अपना, आपका नाम? धर्ममित्रा, मैं बस्ती जिले से हूँ। बहुत दिनों से मेरा प्रयास था भिक्षुणी बनने का। मैंने सारे हिंदू धर्म का जितना धूम धक्कर था, तीज त्योहार सारा मैंने त्याग दिया और बुद्ध के शरण में आ गई, जीवन धारण की। और मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ भंते धम्मविनय जी को कि मुझको याद की, और बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ भंते
फिर शीला जी को कि मुझको यहाँ तक पहुँचाए लाए हैं। और यहाँ सारे भिक्षुनियों से मिल करके मुझको बहुत अच्छा लगा कि हम सारे भिक्षुनियों के साथ में रह करके हम भी सीखेंगे, तभी सीख पाएंगे और समाज में चलकर सिखा पाएंगे। बंते जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आप किन परिस्थितियों में और ऐसा क्या आपके मन में आया कि आपको लगा कि अब जीवन ले लेना चाहिए, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए? आपको किन परिस्थितियों में आपको ये दिमाग में आया? पहली बार आप धम्म से कब प्रभावित हो गई थी? हम ऐसा कि हमने पहली बार 2004 में हमने प्रवजित हुआ कुशीनगर में, 3 बेटी और 2 बेटों को लेकर के। तभी से मैंने, और इसके पहले से मैंने गाना वाना बाबा साहेब का, भगवान बुद्ध का गाती थी, कोई कार्यक्रम पड़ता था, इसी से हमारा मन वो हुआ। हमने 2004 से सारे चीजों को त्याग दिया। बंते जी, हम जैसे युवाओं के लिए बुद्ध कितना जरूरी है और हम जैसे लोगों के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? अब यही संदेश देना चाहते हैं कि सारे लोग ऐसे सब हिंदू धर्म को जितना ढोंग ढक्कड़ है त्याग करके सब बुद्ध के शरण में आए और बुद्ध धर्म को अपनाएं। और हमने तो हिंदू धर्म को पूरा नकार दिया। सरकार के रजिस्टर में भी मेरा बुद्ध धर्म बन गया, मैं बुद्ध से जुड़ गई हूँ। हिंदू धर्म से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, हमने सारी चीजों को त्याग दिया। साधुवाद बंते जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद। माइक माइक माइक। नमो बुद्धाय। जय भीम बंते जी। जय भीम। नमो बुद्धाय। बंते जी, आप अपना छोटा सा परिचय दीजिए और ये भी बताइए कि आपने ये चीवर धारण कब किया, किन परिस्थितियों में किया और आप कब कैसे प्रभावित हो गई कि अब चीवर लेकर के ही काम करना है? बिना चीवर के भी तो किया जा सकता था समाज का काम। बताएं बंते जी। पहली बात, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद करती हूँ कि आज मेरा पहला इंटरव्यू आप ले रहे हैं जी। तो मैं जो है भिक्खुनी सुमेत्ता, मैं अमेठी जिला से हूँ जी। और मेरा बहुत बचपन से ही संघर्ष मैं कर रही हूँ कि हम अपने बचपन की बात बताती हूँ आपको जी। मैं एक जगह, मेरे गांव में कथा हो रही थी जो ठाकुर के घर में हो रही थी। तो वो लोग जो है मेरे गांव में कहीं भी कथा होती थी तो सबको, ये जो नाई समाज के लोग होते हैं जी, ये लोग निमंत्रण देने जाते थे। तो मैं भी उसमें गई थी कथा में। तो हमारे यहाँ ये हर एक समाज के लोग आए थे और वहां पर बनिया घर के महिलाएं, ठाकुर घर की महिलाएं, ब्राह्मण घर की महिलाएं सब बैठी हुई थी। और वो तीनों लोग ब्राह्मण ठाकुर और बनिया, ये तीनों एक साइड में बैठे हुए थे। और हम बच्चे थे तो बच्चों लोगों को जो भी गया था मेरे गांव मोहल्ले से, वो एक किनारे ऐसे बैठा दिया था। अब वो कथा हम लोगों ने सुना और सुन करके जब वो ये प्रसाद बोलते हैं ना, वितरण करते हैं, तो प्रसाद बांटने की जब बारी आई तो सबको दे रहे, तो मेरे पास आए देने के लिए। तो मैं हाथ फैलाई तो उन्होंने बोला दूर से लो, छुओ मत। तभी से मैं कक्षा 3 में उस समय पढ़ रही थी। कक्षा 3 से मेरे को ये बात लग गई। मैंने कहा कि ये बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण घर में अगर कोई ऐसा ये करते, मेरे यहाँ निमंत्रण देने आते हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। क्योंकि ये छुआछूत वाली भावना जो उन लोगों के अंदर में हुई, तो मेरे को ये बात समझ में आया कि हमें इनके यहाँ नहीं जाना चाहिए, ना इनके घर का प्रसाद लेना चाहिए जी। क्योंकि हमारे पिताजी ने हमारे घर में जो है सबसे मैं बड़ी थी, मैं समझदार थी और बाबा साहब की फोटो भी हमारे घर में लगती थी। मैं ज्यादा नहीं जानती थी जी। पहले भगवान बुद्ध की फोटो, बाबा साहब की फोटो लगी हुई थी। तो कक्षा 3 से मेरे पिताजी कुछ जानते थे बाबा साहब के बारे में। तो मेरे को प्रतियोगिता पहले होती थी, डॉक्टर अंबेडकर प्रतियोगिता होती थी, तो मेरे को पेपर दिलाने के लिए लेके जाते थे। तो बहुत कम लोग जो है बाबा साहब को जानते थे।
मेरी उम्र 48 साल की है। मैं उस समय की बात को जब सोचती हूँ आज, तो मेरे को लगता है कि मैं जब से जो है ये जो बात मेरे को लग गई छुआछूत वाली, तब से मैं इस बात को समझ रही हूँ। और मेरा चीवर लेने का जो निर्णय हुआ, ये जहाँ मेरा मतलब शादी जो हुई थी उस हिंदू जिसको बोलते हैं परंपरा से हुई थी आपकी शादी? हाँ, तो वहां पर जो है वो लोग यही पाखंड करते थे, ये औरत है तो इसको घूंघट काटना चाहिए और ये बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इस तरीके से जो है चार दीवारी के अंदर में बंद करके रखा, तो मेरे को ये अच्छा नहीं लगता था। खुद ये आत्मज्ञान है, अनुभव है कि अच्छा नहीं लगता था। मैं भी सोचती थी कि मैं इनके घर में इनकी लड़कियों की तरह मैं भी बन के रहूं, कि मेरे को जो है आपने घूंघट की बात करी है जी। घूंघट तो परंपरा है और क्या कहते हैं हाँ। सम्मान है। घूंघट तो मतलब महिला जीवन में बहुत महत्व रखता है हिंदू धर्म में। जी जी विरोध करते हैं। हाँ, लेकिन विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को नहीं अच्छा लगता था। क्योंकि एक जब जो पढ़ता लिखता है तो उसको कुछ अनुभव तो होता है कि हमको जो है ये हम आजादी में रह करके हम पढ़े लिखे हैं। एक वही घर है जहाँ पर मुझे गुजारा करने के लिए भेजा जा रहा है, तो वहां पर ऐसे मेरे को क्यों रखा जा रहा है, ये मेरे को समानता नहीं दिखी। तो ये मेरा वहां पर भी यही संघर्ष रहा। और हमारे यहाँ एक परंपरा इधर अमेठी साइड में दुरदुरिया बोलते हैं, चबाने की परंपरा थी। मैंने वहां पर पूरे गांव की बैकवर्ड की महिलाएं, सिख की महिलाओं को सबको निमंत्रण दिया, बैठ करके एक जगह वो ऐसा दाना जो लाई होता है ना, उसको सबको बांटते हैं और खाते हैं, अपना कथा कहानी करती हैं। तो मैंने जवाब दे दिया था कि मैं नहीं करूंगी। तो क्या हुआ कि सब लोगों ने अपना परपंच किया मेरे बारे में, कुछ बताइए। हमारे घर की जो सास वगैरह हैं उन सब ननद वगैरह सब लोगों ने परपंच किया। और उसके बाद में ये बातें जो है वो लोग सब चले गए। चलने जाने के बाद में मेरे ऊपर एक ऐसा ये बातें उन लोगों ने गढ़ा। तो मेरे को आया तो वो आदमी आया जो मेरे को उसके साथ जोड़ा बोलते हैं ना, तो उसने मेरे को मारा। देखो मेरे ये खून, ये घाव बने हुए है अभी भी, और घर से निकाल करके उठा के बाहर फेंक दिया, ताला चारों तरफ से बंद किया। तो मेरे को ये बात समझ में आई कि ये जो शादी विवाह होता है ये गलत है। क्योंकि उस घर में रह करके मैं जान रही हूँ कि स्त्री जो दूसरे घर से आती है वो सिर्फ नौकरानी बन करके उसको रहना है तो रहे, नहीं तो इस घर में इसका कोई ये नहीं है। आप जीवन ले ली है तो समाज के सभी व्यक्तियों को ये संदेश देना चाह रही है कि शादी जैसी व्यवस्था ही बेकार है। ये अपनी इच्छा है, जैसे शादी देखिए ये परंपरा है, ये प्रकृति नेचर है शरीर का। जो चीज की आवश्यकता है, मैं बात बता रही हूँ आपको, इसके लिए करता है और बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है। अगर शादी नहीं होती तो उसको भी माँ के घर पे खाना मिलता है और कपड़े मिलता है ना, सब कुछ उसको मिलता है। लेकिन जो प्राकृतिक जो जरूरतें हैं वो कुछ हम खुल के नहीं बोल सकते। संकेत में समझिए कि वो चीज अगर यहाँ पर होता है, माँ के घर पे रह करके कोई ऐसे संबंध करता है तो उनको लोग बुरा मानते हैं, इसलिए उसकी शादी विवाह कर दिया जाता है। लेकिन वहां पर शादी विवाह करने का मतलब वो गलत तरीके से महिलाओं को रखना चाहते हैं, गुलामी करना चाहते। महिला बोल नहीं सकती है, महिला अपने मर्द से इच्छा के अनुसार कहीं जा नहीं सकती है। मतलब एकदम उसको एक प्रकार से सिर्फ ये बच्चा पैदा करने की समझते हैं, मशीन है, इसके साथ में ऐसे बर्ताव करो। हक अधिकार की कोई यहाँ पर बात नहीं होती। बहरहालात तो संविधान है, लड़कियां पढ़ लिख रही है, बहुत कुछ जानती हैं, वो समानता भी लेकर के चल रही हैं। ये हमारे लोगों का बचपना क्या जो हाल था, हालात थी, वो बचपन की बातें हैं, सब जो हो गया। लेकिन हमारे मन के अंदर में ये जो ये परिवर्तन हुआ वहीं से हुआ, मैंने वहां से सीखा है। सीख करके मैंने इधर जब पवज्जा लिया तो पवज्जा लेकर के मुझे एक
एक स्वतंत्र, जैसे स्वतंत्र हो गए हम, तो ये स्वतंत्रता महसूस हुई कि अब हम किसी के गुलाम नहीं है। और आजीवन इस जीवन में रह करके मैं अपना जीवन को, अपने कर्म को, जो वहां पर वो कर्म कराते थे वहां पर भी उल्टा सीधा होता है, क्योंकि उनकी इच्छा के अनुसार जो वो चाहते हैं करने के लिए, मैं भी तो एक इंसान हूँ जो मैं भी स्वतंत्र होने की बात सोचती हूँ, है ना। मैं भी सोचती कि हमें हक अधिकार बराबर मिलने चाहिए वहां पर भी। और एक बात और मेरे मन के अंदर में आई कि ऐसे जो है रह करके मेरे जीवन में तो कुछ मेरे को ना जगह जमीन मिलेगी, ना मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ सिर्फ मैं इनकी नौकर बन करके जी करके मर जाऊंगी और कुछ नहीं होगा। आज यहाँ पर क्या हो रहा है, आज मैं यहाँ पर आकर के पूरे देश में भ्रमण कर रही हूँ, तो ये तो है ना कि दूसरा कोई तो मेरे को दे रहा है ना, सम्मान दे रहा है और समझ रहा है कि हाँ ये भिक्षुनी है, हम लोगों से अलग है। भिक्षुनी जीवन एक आम गृहस्थ आदमी से अलग होता है, इसलिए वो उसको समझता है। हर एक तरह की आजादी है यहाँ पर। हम कुशल कर्म करेंगे। हमारे घर गृहस्थ में क्या होता है, लड़ाई दंगा होता है, मारपीट होती है। यही सब कर करके अपने आचरण को अच्छा न बना करके गलत अकुशल कार्य करके आदमी मर जाता है। लेकिन यहाँ पर हम आए कि अकुशल क्या चीज है और ये लड़ाई झगड़ा क्या होता है, तो मेरे को पता चला कि जितना भी झूठ है, चोरी है, जो भी करता है ये होता है गृहस्थ जीवन में, करना पड़ता है। तो ये हमारे समझ में आया कि ये तो सब जो 5 शील दिया गया, ये तो सब अपराध है, ये सब अपराध है। अपराध कर करके आदमी ऐसे मर जाता है। आदमी अपराध लेके जाता है यहाँ पर और कुछ नहीं लेके जाता। लेकिन यहाँ बुद्ध का जो धम्म है, यहाँ पर अपराध से मुक्त हो करके वो कुशल कार्य करता है, इसलिए उसका पूरा देश में उसका सम्मान होता है। भिक्षु का और भिक्षुनी का कुशल कर्म करने से सम्मान होता है। तो बताइए कितना अच्छा भगवान बुद्ध ने धम्म दिया। और प्रकृति की बातों को जान करके हम लोग आचरण करते हैं, है ना। कि प्रकृति में तो ये नहीं है, भेदभाव नहीं है ना। प्रकृति में कोई भेदभाव नहीं। प्रकृति ने सबको, पुरुष भी बनाया, महिला भी बनाया प्रकृति ने। तो एक स्त्री को ये बात समझ में आना चाहिए कि जो हमें प्रकृति से मिल रहा है वो हमें, ये आम आदमी जो है ये बनावटी करके हम लोगों का शोषण कर रहा है। तो हम शोषण न सह करके हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। मैं स्वतंत्र हूँ, ये मेरे को समझ में आई कि मैं स्वतंत्र हूँ और मैं भी पुरुष के बराबर मैं कार्य कर सकती हूँ। मैं क्या नहीं कर सकती, मैं खेतों में काम कर सकती हूँ, कर भी रही थी। और जो बोलने का भी अधिकार, हम बोल भी सकते हैं और बाहर जा भी सकते हैं, लेकिन वो सब नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, मैं उस गुलामी से, उस आडंबर झूठ पाखंड से, तमाम प्रकार के देवी देवताओं से, जो जिसको पूजने से कोई फल नहीं मिलने वाला है, तो आज हम जान रहे हैं ना कि कोई फल नहीं मिल रहा है। लेकिन जो नहीं जान रहा है वो सोचता है कि हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारे बाल बच्चे वही दे रहे हैं। तो इन सब जानने की जो प्रक्रिया है, उन प्रक्रियाओं से हम जान करके इधर आए, बुद्ध के धम्म में आए, तो पता चला है कि स्त्री जो अपना जीवन एक सूक्ष्म, मतलब नीच प्रवृत्ति का जो जी रही है, उससे ऊपर है कुछ, जिसको वो सोच रही है कि ये मेरा कर्म है, मैं पूजा पाठ कर करके मेरे को मिल जाएगा कुछ। तो ये भगवान बुद्ध ने ही बताया कि उन सब चीजों से आप दूर हो जाओगे तो आपको कुछ और मिलेगा। तो वैसा मैंने करके देखा और ये बात सत्य है कि भगवान बुद्ध की जितनी भी बात, शब्द निकले हैं, वाणी निकली है, वो पूरे सत्य साबित हुआ। इसलिए हम उस मार्ग को लेकर के चल रहे हैं और अपने कर्म को भी धन्य बना रहे हैं। तो हम सब लोग एक मानव
से मानव। मानव मानव एक समान क्यों बोलते हैं? क्योंकि मानव यहाँ पर स्त्री भी मानव है और पुरुष भी मानव है। वो हम इसलिए बोलते हैं वो भी मानव है वो भी मानव है, तो हम मानव मानव एक समान, स्त्री पुरुष एक समान।